हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों जो हमारे वीडियोस पर चैनल पे नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। और आज हम ये लाभ हानि के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। उन सारे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, खरीदी कीमत होता है वो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं। 450 रुपया है, कुर्सी को 540 रुपया में बेच दिया जाता है। यानी कि अगर बेचा जाए तो मतलब 450 रुपये में बेचने का मतलब होता है उसे सेल किया जाए, उसे हम सेलिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो उस पर लाभ परसेंट ज्ञात किया, यानी प्रॉफिट कितना प्रतिशत हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कैसे होगा देखिए। सबसे पहले हमको करना क्या होता है, अगर लाभ परसेंट पूछे, आपको क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य भी दिया हो, यानी कॉस्ट प्राइस भी दिया हो, सेलिंग प्राइस भी दिया हो, दोनों प्राइस दिया हो, और जो प्रॉफिट परसेंटेज में भी दिया हो, उसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, यानी कि लाभ को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं? लाभ को। लाभ क्या होता है? चूँकि यहाँ पे विक्रय मूल्य, जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है, जो सेलिंग प्राइस है वह बड़ा होता है और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, छोटा होता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, 540 में से अगर हम 450 को माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा लगभग 90 रुपीज़। लगभग क्या, टोटल 90 रुपीज़ ही बचेगा। घटा के देख लीजिए, 0, 14 में से 5 गया 9, 90 रुपया बच गया। अब लाभ को परसेंटेज में निकालना है, लाभ को प्रतिशत में निकालना है। लाभ प्रतिशत का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। जो हमारा लाभ होता है, फार्मूला होता है, जैसे लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है, ऊपर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे क्या होता है 100, और जो भी आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा, परसेंटेज में ही आएगा। अगर इंग्लिश में भी इसको लिखना होगा तो इसे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन में CP यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज का साइन। बस इतना सा काम करना है, इतने से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, लाभ। लाभ कितने का हो रहा है, 90 रुपये का। कितने में ख़रीदा गया है, 450 रुपये में। क्या यहाँ लिखना है, 100 लिखना है। काट दीजिए आप, 0 से 0 और 9 5 या 45, और 5 से 100 कटता है तो यहाँ बचता है 20, मतलब 20% का उसको प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। ये हमारा आंसर है। काटने में अगर इस तरह से मल्टीप्लाई में सारी राशियाँ होती हैं तो नीचे से ऊपर को आप किसी एक नंबर से काट सकते हैं। जो भी कटेगा एक ही नंबर से 2 संख्याएं आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। ऊपर का ऊपर के साथ नहीं काट सकते और नीचे का नीचे, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ हम कट नहीं कर सकते और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम कट नहीं कर सकते हैं। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है 100 रुपया। किसी व्यक्ति को 20 रुपये का प्रॉफिट भी दे दिया है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट आपको परसेंटेज में निकालना है। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिया गया है। चलिए हम हल करके दिखाते हैं। मान लीजिए शॉर्ट में करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है, अब बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। इसमें से अगर हम -20 कर देते हैं तो जो 80 रुपया आता है यही हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस हो जाती है, यानी कि क्रय मूल्य हो जाता है। अब लाभ को परसेंटेज यानी प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ लिख दीजिए आप लाभ प्रतिशत बराबर, हमने क्या बोला, लाभ। लाभ कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपये का लाभ, तो 20 को ऊपर अपॉन में क्या है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी उसकी, 80 रुपया, मल्टीप्लाई में 100, कट कर दीजिए, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 25 चौके 100 बराबर 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी वस्तु को रुपये 4009 में बेचने पर 30% की हानि हुई, तो इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, मान लेते हैं शॉर्ट में, ट्रिक में एकदम करते हैं, ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है,
कितने रुपए की है? 100 रुपये की है। अगर इसको 30% हानि पर बेचा जा रहा है, कितने प्रतिशत? 30% हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब उस वस्तु का जो दाम होगा 100 रुपये की वस्तु है, 30% हानि पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? मान लीजिए 70 रुपये में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा? 70 रुपये में। फिर क्या कह रहा है? अगर इसे कितने रुपए में बेचे कि वह 20% का लाभ हो उसी 100 रुपये में। अगर उसी वस्तु को अगर 100 रुपये उसकी कीमत है, अगर मान लीजिए 20% हम लाभ पर यानी प्रॉफिट पर उस वस्तु को बेच रहे हैं तो कितने में हमको बेचना पड़ेगा? 120 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा। अगर 30% का घाटा सह के किसी वस्तु को बेचना है तो 70 रुपये बेचना पड़ेगा। उसी वस्तु को अगर 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो उसको हमें 120 रुपये 120 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने रुपए में बेचे, इसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, वो कितने में बेच रहा है? शुरू में 4,900 रुपये में बेच रहा है तो 30% का हानि हो रहा है। करना क्या है आपको? आप लिखेंगे 4,900 गुणे जो प्रॉफिट है ना उस क्योंकि पूछ रहा है ना प्रॉफिट होने के लिए, किसके लिए पूछ रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। उसका जो लॉस हो रहा है उसको हम नीचे लिख देते हैं। यानी कि 120 रुपये में बेचना है उसको ऊपर लिखेंगे और हानि वाले तो मतलब लॉस वाले को जितना बच रहा है उसको हम नीचे लिख देते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कटा, 7 7 जा 49 70 आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डबल जीरो है तो डबल जीरो और 12 सत्ते 84, 8,400 रुपये में अगर उस वस्तु को हम बेचेंगे तो हमें उस पर 20% का लाभ होगा। है ना सिंपल क्वेश्चन? है ना मज़ेदार क्वेश्चन? आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विक्रेता ₹60 में 12 केले खरीदता है और 30 रुपये में 5 केले बेचता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक में इसको हम बताते हैं, समझिए। एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है, यानी कि 60 को ऊपर लिखिए 12 को नीचे, बराबर, और 30 रुपये में 5 केले बेचता है, यानी कि उसका जो है सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़ में 5 केले वो सेल कर रहा है। तो मतलब 30 को ऊपर और 5 को नीचे, बराबर। अब क्या करेंगे? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 65 जा 300 गुणा करिए, 60 पंजे 300, ठीक है, और 12 तिहाई 36, 360 आ गया। अब ध्यान दीजिए इसमें कितने का अंतर है? 60 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है? 60 रुपये का अंतर है। तो 60 को लिखिए ऊपर और 300 रुपया आ रहा है खरीदा, यानी क्रय मूल्य, उसका कॉस्ट प्राइस यही है ना, ये खरीदने वाला प्राइस हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है? ये 300। कितना आ रहा है? 300। 300 को लिखेंगे नीचे और क्या पूछ रहा है वो? कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज लाभ यानी प्रॉफिट उसको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 60 पंजे 300, 5 का भाग दिया 20, तो आ गया हमारा 20%। ये एकदम शॉर्ट मेथड ट्रिक के द्वारा है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, उसका विक्रय मूल्य। मूल्य का मतलब क्या? आप समझिए, इसको हम कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 500। सेलिंग प्राइस उसका कितना है? सेलिंग प्राइस उसका ₹300 है। देखिए अगर 500 रुपये में आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 300 रुपये में आप उस वस्तु को बेच रहे हैं तो समझ जाइए आपको उस सौदे में नुकसान हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। भाई ज़्यादा पैसे में खरीद के कम पैसे में बेचेंगे तब तो आपको हानि होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लॉस होगा यानी जो हानि होगा कितने का होगा? 500 में से 300 निकलेगा, कितना बचेगा भाई? 200 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 200 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस को परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो लॉस होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम नीचे लिख देते हैं और यहाँ पे 100 का हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब ये क्या करेंगे? 100 5 जा 500 काट दिया और 5 से काट दिया तो 40 आ गया, यानी 40% का हानि यानी कि लॉस उसको हुआ। दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके
आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा, वीडियो को वॉच आउट करते रहिएगा, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे बढ़िया धांसू ट्रिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।